यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। और 2 दिन बस फैमिली में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत रही है क्योंकि मेरी मामू की बर्थडे भी थी, तो हम लोगों ने ना यहाँ हमारे पास इस्लामिक सेंटर है, वहाँ पे अरेंज किया हुआ था। कुरान खानी वगैरह थी, दरस व तदरीस का प्रोग्राम था, काफ़ी सारे मेहमान भी थे। तो बस आज हमें फ्री व्लॉग्स वगैरह तो कुछ ना कुछ आगे पीछे चलते रहते हैं। सबसे पहले अब मुझे यहाँ आज रुकना पड़ गया, बाकी व्लॉग मैंने नहीं बनाया। बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्टाग्राम पे भी और मेरे जो है व्लॉग्स पे भी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि आपने वज़न कैसे कम किया, ये हमें ज़रूर बताएं, डाइट प्लान ज़रूर शेयर करें। वज़न वाकई ही मेरा 18 किलो कम हुआ है। और सबसे पहले 3-4 कॉमन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कोई प्रॉपर डाइट नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोई डॉक्टर, कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी, जैसे आपको अल्लाह ना करे, अगर कोई डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, कोई गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, कुछ भी हैं, तो फिर आजकल बड़े बड़े अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो ऑनलाइन भी कंसल्ट करते हैं, जो क्लिनिक्स भी बने हुए हैं, तो आप उनसे कंसल्ट करके भी अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। अगर आपने मेरे वाला लेना है, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि मेरे 2 सी सेक्शन हुए हुए हैं और बस वेट कह लें सी सेक्शंस के बाद भी और वैसे भी लाइफस्टाइल की वजह से भी वेट मेरा बहुत ही ज़्यादा था। जब मैं यहाँ से स्पेन गई थी, अब मैं आपको अपना वेट भी बता देती हूँ। 100 kg मेरा वेट था, मैं करके गई थी, और जब मैं वापस आई हूँ तो मेरा 82 kg था। और मैंने डाइट कुछ भी नहीं, आने वाले तकरीबन कोई 1-1.5 माह मैंने डाइट भी की है। लेकिन सबसे पहले जो है ना वज़न कम होने की पहली रीज़न है एक्टिव लाइफस्टाइल। यहाँ पे हेल्पर्स हैं घर में 3-4, जो सारे काम उन्होंने करने होते, वहाँ सारे काम आपने खुद करने हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपको घर के कुछ ना कुछ काम की, हांडी रोटी करने से वज़न कम नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ी सी एफर्ट करने से कि घर के काम है, आपको सफाइयाँ कर रही हैं, अपने कमरे की कोई डस्टिंग कर रही है, बेडशीट्स वगैरह, घर में हर वक्त आपका एक्टिव होना सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है। एक्टिव लाइफस्टाइल से वेट कम होता है। सेकंड चीज़ है कि जो मर्जी हो, कम से कम 1 घंटा वॉक ज़रूर करें, ठीक है जी। वॉक बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रेडमिल है, उस पर कर लें, बाहर जा सकती हैं, उस पर कर लें, साइकिलिंग कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल वॉक और एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। थर्ड चीज़ आ जाती है डाइट। डाइट में आपने जो मैंने किया वो मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले जो है ना मीठा, रोटी, चावल, उसके बाद जो आटा है अपना गंदम का वो, उसके बाद मैंने चाय जो हम फुल जो है ना पीते हैं, दूध पत्तियाँ, और वो छोड़ दी। उसके बाद मैंने कैंडीज़ खानी, चॉकलेट्स खानी, चिप्स खानी, बेक, हर चीज़ छोड़ दी। मतलब ज़िंदगी में से ना मैदा, आटा, चावल, मीठा सब कुछ कट ऑफ कर दिया। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, जूसेस नहीं पीने, सब कुछ ख़त्म कर, ठीक है जी। अब ये सब चीज़ें आपने कट ऑफ कर देनी है लाइफ से, ठीक है। अब जो ब्रेकफास्ट करना है ना आपने, वो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट यही है कि आप अपनी लाइफ में शामिल करें या मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन ब्रेड, ठीक है जी। आपने क्या करना है कि सुबह उठें, 2 स्लाइस मल्टीग्रेन ब्रेड के बना लें। साथ आपको अंडे पसंद है, 1 अंडा खा सकते हैं, 2 अंडे भी खा सकते हैं, ठीक है। साथ आप अपना जो है ना लो फैट मिल्क ले लें। वहाँ हमें इसको खिला रही है, वहाँ जो है ना हमें मिल जाता था दूध। मानो आपके मुँह पे क्या लगा है, क्या लगा हुआ, अच्छा लगा। अच्छा जी, वहाँ हमें ना मिल जाता था बिल्कुल 0 कैलोरी मिल्क, 0 कैलोरी दही, ये सब चीज़ें, मल्टीग्रेन ब्रेड। अगर यहाँ पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि लो फैट मिल्क ले लें, उसकी कहवा बनाएं और थोड़ा सा उसमें दूध डालें, जितना कम दूध डाल सकें डाल के उसकी चाय भी पिए। दिन में जो भी आपके घर सालन बना हुआ है, अगर आपने मल्टीग्रेन आटा ले लिया ना, तो उसकी एक रोटी बनाएं, अपनी सालन के साथ आराम से रोटी खाएं। रात में अपने लिए कोई बारबेक्यू बना लें, चिकन स्टीम कर लें, मटन कर लें, और अपनी लाइफ में सैलड को भी ऐड करें, जैसे खीरे हो गए और लेटस हो गई, उसके बाद बंद गोभी हो गई, ये सब चीज़ें, जो भी सैलड की चीज़ें अवेलेबल हों। फ्रूट भी आप एक डेली खा सकते हैं, यानी कि कोई इतनी सख्त डाइट नहीं। मैं भी सख्त डाइट बिल्कुल कंटिन्यू कर नहीं सकती। मैंने प्रोटीन डाइट शुरू की, मैं 2 दिन में मरने वाली हो गई थी। बिल्कुल भी वो डाइट नहीं करनी। आप बस सिंपल करें कि ये जो चीज़ें आपको कही हैं ये सब कुछ छोड़ दें, और मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन आटा, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गए बिल्कुल लो कैलोरीज वाले, वो आप दूध में डाल के ले सकते हैं। लो फैट मिल्क लें। आप अंडे ब्रेड का नाश्ता करें, मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें। आप दोपहर में आराम से अपनी एक रोटी खाएं, मल्टीग्रेन आटा ले लें। उसके बाद अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा एक्सरसाइज है, मैंने नहीं खाना, ज़्यादा एक्सरसाइज है या ज़्यादा वॉक है, तो फिर आप नॉर्मल आटे की, जैसे गंदम का आटा है, उसकी भी आप रोटी बना के खा सकते हैं, ठीक है जी। रात में रोटी ना खाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, चिकन स्टीम करके खाएं, बारबेक्यू खाएं, मटन खाएं, फिश खाएं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सैलड्स खाएं, ठीक है जी। आप यानी कि अपनी डाइट में कुछ भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप राइस लवर हैं, आप चावल खाना चाहते हैं, तो फिर आप ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। आप दिन में कोशिश करें राइस खा लें।
ये कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ खाते खाते भी स्मार्ट हो सकते हैं। बस आपका एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपको वॉक या एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए और जो फैट बनाती हैं चीज़ें उन्हें स्किप कर दें। बाकी जितनी चीज़ें हैं, सैलड है, फ्रूट्स हैं, गोश्त है, अंडे हैं, मल्टीग्रेन चीज़ें हैं, लो फैट चीज़ें हैं, लो कैलोरी चीज़ें हैं, वो अपनी डाइट में शामिल रखें। जिस हिसाब से मैं जो करती थी, मैं सुबह उठ के 2 स्लाइस बनाती थी। मैं अंडे मुझे पसंद नहीं है तो मैं चाय का 1 कप बना के अपने स्लाइस चाय के साथ ही खा लेती थी। दिन में जो सालन बना होता था मैंने 2 स्लाइस फिर मल्टीग्रेन ब्रेड के लेने, उससे खा लेने। रात में मैं स्लाइस वगैरह नहीं खाती थी। जो सालन होता था या मैं अपने लिए कोई बारबेक्यू बना लेती थी या जो सालन होना वो खा लेना। अम्मी का रेगुलर सैलड बनता था, कभी दिल किया तो खीरा बीच में से खा लिया। फ्रूट मैं खाती थी, हमारे घर में बहुत सारे फ्रूट्स आते थे, वो मैं खा लेती थी। आप ये देख लें कि मैं 100 kg से 82 पे आई हूँ और जब से अभी मैं पाकिस्तान आई हूँ मैंने कोई बाहर की खास चीज़ नहीं खाई। मैं फ़िलहाल कोई अभी होटलिंग नहीं की, कोई मीठे नहीं खाए, कोई बेकरी आइटम्स नहीं खाई। अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ ना बहुत कंट्रोल वे में, क्योंकि पाकिस्तान वेट बढ़ता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा, यहाँ हेल्पर्स हैं, खाना पीना ऐसा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने वज़न कम करना है तो फिर आपने इसको मेनटेन भी रखना है। ठीक है जी। अब तो डाइट की बात तो हो गई, बड़ा आसान वे है, आराम सुकून से डाइट करें और हफ्ते में 1 दिन चीट डे भी कर सकते हैं। कोई बिरयानी बनी है, कोई अच्छा कोई खाबे शाबे बने हैं तो आप खाएं। हफ्ते में 1 दिन चीट भी करें, लेकिन उस हिसाब से करें जो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करे। ठीक है। सेकंड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। दूसरी बात ये बताने लगी थी कि फ़िलहाल हमारा टूर का प्लान कैंसिल हो गया, हम अभी नहीं फ़िलहाल जा रहे। मैंने कल नवाज़ भाई को, रहमत भाई को कॉल करके भी, नवाज़ भाई को, रहमत भाई को, दोनों को फ़िलहाल रोका है, क्योंकि ज़फ़र आपको पता है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमारी छुट्टी का इशू आ रहा है, छुट्टी नहीं मिली। अगर हमें छुट्टी मिलेगी तो हम टूर पे जाएंगे और अगर हमें छुट्टी नहीं मिलेगी तो फिर हम टूर पे नहीं जाएंगे। अब मैंने राबिया भी लोगों को भी आने से फ़िलहाल रोका है और नवाज़ भाई तो वैसे ही हमारे करीब रहते हैं, उनसे भी बात होगी। पर अभी जो है ना, दोनों फैमिलीज़ को हमने रोक दिया है कि अभी आपने ना कुछ दिन ना आना है, ना टूर अभी प्लान करना है, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि यहाँ हमारे पास आएंगे, यहाँ से हम इकट्ठे आगे चले जाएंगे। लेकिन हमारा छुट्टी का इशू आ रहा है, उन्हें तब तक के लिए रोक दिया जब तक ज़फ़र की छुट्टी नहीं होती। ज़फ़र की छुट्टी आज अप्रूव हो जाती है, कल हो जाती है, क्योंकि वो 1 दिन ही लगना है। तो आज हो जाए छुट्टी अप्रूव, कल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह सबसे कांटेक्ट करेंगे, फिर वो सब हमारे पास भी आ जाएंगे। फ़िलहाल तक अभी तक के लिए जो है ना, हमारा ट्रिप का प्लान फ़िलहाल कैंसिल हो गया और मैंने बाकी घरों को भी रोक दिया कि अभी हम नहीं जाएंगे छुट्टी होने तक। तो दुआ कीजिएगा कि हमें छुट्टियाँ भी मिल जाएँ, फिर जैसे ही छुट्टी हो जाएगी तो फिर हम सबको बुलाएंगे और फिर इंशाल्लाह जो है ना वो ट्रिप पे आगे निकल जाएंगे। वरना अगर हम नहीं भी जा सके तो फिर कुछ दिन में राबिया भी और रहमत भाई लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो मुझसे मिलना भी है उन्होंने, फिर वो हमारे पास आएंगे, यहाँ कुछ दिन हमारे पास रुकेंगे और फिर आगे जो है ना वो अपना ट्रिप मज़ीद कंटिन्यू कर लेंगे। अगर हमें छुट्टी मिली तो हम भी साथ चले जाएंगे, पर दुआ कीजिएगा कि आसानी हो, छुट्टी मिल जाए और कल व्लॉग जो है किसी अच्छी खबर के साथ ही बनाया जाए। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नहीं कर रहा, अल्लाह हाफिज़।